हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये सुबह 10:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर सोफ़े के कवर झाड़ के बिछा रही हूँ। अभी सासू माँ को नहलाया था तो मैं खुद भी नहा ली हूँ। कुछ कपड़े थे वो मैंने हाथ से धो के और मशीन में ड्राई करके उनको सुखा दिया है। धूप आजकल निकलती नहीं है लेकिन कपड़े तो फिर भी धोने ही पड़ते हैं। तो मशीन तो नहीं लगाई, जो ऊनी कपड़े थे सिर्फ उन्हीं को धोया है। सासू माँ के होते हैं उनको तो मैं डेली धो देती हूँ। और वैसे यहाँ सोफ़े पर आजकल कोई नहीं बैठता है क्योंकि ठंड ज़्यादा है, तो सब अपने कमरे में ही रहते हैं, तो यहाँ बैठता तो कोई भी नहीं है। लेकिन 3-4 दिन से ना तो मैंने इसके कवर झाड़े थे और ना ही यहाँ पर मतलब इनको सेट किया था। तो सोचा कि कई दिन हो गए हैं, एक ही दिशा में तो कोई भी चीज़ अगर पड़ी रहती है वो अच्छी भी नहीं होती है, तो उनको थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ देना चाहिए, चाहे वहाँ पर कोई बैठे या ना बैठे। तो अभी सोफ़े के कवर झाड़ के बिछा देती हूँ, फिर मैं रसोई में जाऊँगी, खाना बनाने की तैयारी करूँगी। आज सुबह के खाने में बनाऊँगी दाल और चावल, साथ में थोड़ी सी रोटी भी बना लूँगी, जिसका मन करेगा वो एक आध फुल्का खा लेगा। बाकी जब मैं दाल चावल बनाती हूँ तो बच्चे तो दाल चावल ही खाते हैं, रोटी तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। बाकी सासू माँ की अपनी मर्जी है, चावल खाएगी या रोटी खाएगी, लेकिन फिर भी मैं साथ के साथ बना दूंगी। तो यहाँ का काम पूरा करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं रसोई में, और दाल को मैंने धो के पहले से ही भिगो के रखा हुआ था। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है क्योंकि दाल फूल चुकी थी। और अब मैं चावल के लिए पानी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि पानी उबल जाएगा तो फिर मैं इसमें साथ के साथ चावल बनने के लिए रख दूँगी। एक चूल्हे पर चावल बन जाएंगे, एक पर दाल बन जाएगी। और चलिए रसोई का काम निपटा लेती हूँ और आप सबको एक प्यारा सा भजन सुना देती हूँ, क्योंकि भजन और भोजन दोनों एक साथ हो जाएं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती है। तो चलिए सुनिए आज का सुंदर सा भजन। सतसंग में आवना ए सुध होवे भावना, कटेंगे सारे रोग गुरुआ के गुण गावना। सतसंग में आवना ए सुध होवे भावना, कटेंगे सारे रोग गुरुआ के गुण गावना। शील संतोष दया चित धरना, बुरे कर्म तय हरदम बचना। शील संतोष दया चित धरना, बुरे कर्म तय हरदम बचना। कोई छोटा बड़ा जीव नहीं सतावना, सतसंग में आवना ए सुध होवे भावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआ के गुण गावना। झूठ कपट या चोरी जारी, छोड़ो सारी बुरी बीमारी। झूठ कपट या चोरी जारी, छोड़ो सारी बुरी बीमारी। तुम मानो या ना मानो ए बहना, यो मारा फर्ज समझावना। सतसंग में आवना सुध होवे भावना, कटेंगे सारे रोग गुरुआ के गुण गावना। मंदिर तीर्थ मत ना डोले, हरि मिलेंगे घट के ओले। मंदिर तीर्थ मत ना डोले, हरि मिलेंगे घट के ओले। इस घट भीतर सतगुरु बैठे, बस नूर में नूर मिलावना। सतसंग में आवना सुध होवे भावना, कटेंगे सारे रोग गुरुआ के गुण गावना। नित नियम से सिमरण करना, हरि भजन तू चित में धरना। नित नियम से सिमरण करना, हरि भजन तू चित में धरना। गुरुआ के अनमोल वचन तू हरदम ध्यान लगावना।
गुरुआं के अनमोल वचन तू हरदम ध्यान लगावना, कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। सतसंग में आवना ए सुध होवे भावना, कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। सतनाम वाहेगुरु। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये भजन कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये बात एकदम सही है, जब हम सत्संग सुनते हैं, चाहे वो घर में बैठ के टीवी से, फ़ोन से, जैसे मर्जी आए सत्संग सुनते हैं, या सत्संग का जो आश्रम होता है वहाँ पर जाकर सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग सुनने से जो हमारा मन होता है, जो हमारा चित्त होता है, वो शांत होता है। जो हमारी भावना होती है वो शुद्ध होती है, मन के विचार शुद्ध होते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग का मतलब होता है अच्छाई का संग। जहाँ से भी हमें अच्छी बातें सीखने को मिले वो हमें सुनना चाहिए। और जो बातें सुनने से मन विचलित होता हो, मन दुखी होता हो, विचार गलत हो जाते हों, ऐसी चीज़ों को तो ना कभी देखना चाहिए और ना ही कभी सुनना चाहिए। तभी तो कहा है कि सत्संग में आवना सुध होवै भावना, कटेंगे सारे रोग गुरुओं के गुण गावना। यानी परमपिता परमात्मा का गुणगान करते रहिए। जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो सब अपने आप मिट जाएंगे। और ये देखिए, इधर दाल चावल बन गए हैं, इधर मैंने थोड़ा सा आटा भी लगा दिया है। और अब मैं सबसे पहले जिसको दाल चावल बूरा चावल खाने हैं उनको खाना परोस देती हूँ। रोटी मैं बाद में बनाऊँगी। तो मैंने ये सासू माँ की थाली लगाई है। और पहले तो घी के बगैर मेरी सासू माँ बूरा खाती नहीं थी, लेकिन जब से इनको लकवे की शिकायत हुई है, 4 महीने हो गए हैं, तो चिकनाई वगैरह इनकी बंद है। हालांकि कभी कभी थोड़ा बहुत ये खा लेती है, लेकिन ज़्यादा आजकल इनको नहीं देते हैं कि फिर से अगर इनको प्रॉब्लम हो गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। एज काफ़ी हो गई है, शरीर भी भारी है। तो अब जब इस तरह से चावल खाती है तो बुरा बिना घी के ही खा लेती है। तो अभी सासू माँ को खाना दे दिया है और अब मैं रोटी बना लेती हूँ। और अभी 2 रोटी गाय माता के लिए बनाऊंगी और फिर 1-2 रोटी मैं कुत्तों के लिए भी बना दूंगी। बाकी बच्चों की दादी ये सब अपना चावल खा रहे हैं। पूछ लूँगी मैं इनसे, जिस किसी को एक आध रोटी खानी होगी तो मैं इनकी भी साथ के साथ बना दूंगी। बाकी मेरे घर में जब दाल चावल, राजमा चावल या छोले चावल बनते हैं तो रोटी खाना कोई भी पसंद नहीं करता है, बस चावल से ही अपना पेट भर लेते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि चावल बने होते हैं तो साथ में सब्जी रोटी भी ज़रूर होती है, बिना सब्जी रोटी के उनका पेट नहीं भरता है। लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। दाल चावल बन जाते हैं तो सिर्फ दाल चावल से ही पेट भर लेते हैं। अगर नमकीन चावल बने होते हैं तो नमकीन चावल से ही पेट भर जाता है, उसके साथ में फुल्के की ज़रूरत किसी को भी नहीं पड़ती है। बाकी सबकी अपनी अपनी आदत होती है, जिसकी जैसी आदत होती है वैसे उसका काम चलता है। और आज मैं इससे आगे का कोई और काम शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर तो अमेज़ॉन से आए हैं और बहुत सारे ऑर्डर व्हाट्सअप से भी आए हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले आप सबके साथ जो 3 प्लाई वाली ऊन की वीडियो शेयर की थी, उसी से काफ़ी सारे ऑर्डर आए हुए हैं। तो उनकी पैकिंग भी करनी है। पैकिंग का काम तो वैसे विशाल के पापा जी कर देते हैं, लेकिन हेल्प तो मुझे उनकी करनी ही पड़ेगी। एक तो उनको कलर की पहचान नहीं होती है कि कौन से कलर हैं, तो ये सब मुझे उनके साथ मिलके करवाना पड़ेगा। तो इस वजह से अब इससे आगे का कोई और काम शेयर नहीं करूँगी। और वैसे भी आज तो भजन भी हो गया है, भोजन भी हो गया है, बहुत सारी बातें भी हो गई हैं। आप सबसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जब वीडियो में भजन हो जाता है उस दिन तो मेरा तो काफ़ी मन खुश हो जाता है, क्योंकि भजन के बिना भोजन का कोई काम नहीं होता है। अगर हम भोजन करते हैं तो भजन भी करना चाहिए, भजन गुनगुनाना भी चाहिए और बैठकर सिमरन भी करना चाहिए। अगर बैठ के सिमरन नहीं कर पाते हैं तो सिमरन तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को याद करने की कोई सीमा नहीं होती है। जितना याद किया जाए उतना ही कम होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ सुबह का भोजन कर लीजिए। सुबह के भोजन में आप सबके लिए दाल चावल है, पूरा चावल है और गर्मा गर्म मैंने फुलके भी बनाए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।